नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे प्रदेश में छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों के खिलाफ। ताजा मामला हनुमानगढ़ से है। यहां कॉलेज जा रही लड़की से कुछ महीने पहले हुए छेड़छाड़ के मामले में महिला और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कुछ महीने पहले एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। छात्रा ने हिम्मत जुटाकर महिला थाने में केस दर्ज किया था, लेकिन मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आरोपी फिर से लड़की को परेशान कर रहे हैं। मामले में आक्रोशित महिलाओं और ग्रामीणों ने थाने में जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। साथ ही पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान महिलाओं और ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा। बातचीत कर थानाधिकारी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वस्त किया है कि 3 दिनों में सभी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। महिला अपराध के मामले में पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए ताकि अपराधियों में खौफ बैठे, लेकिन हनुमानगढ़ इसके विपरीत देखने को मिल रहा है। आज महिलाएं और काफ़ी लोग, समाज के जागरूक लोग आए हैं इस बात को लेकर कि एक FIR 99 नंबर महिला थाने में दर्ज होती है 2.5 महीने पहले, और उसमें अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये कॉलेज की बच्ची जब कॉलेज जाती है तो कॉलेज के कुछ दूरी पर उसको रोककर मोटरसाइकिल पर आए हुए बदमाश उसकी चुन्नी खींचते हैं, उस बच्ची के साथ मारपीट करते हैं, और उस मारपीट का, इस सारी घटना का वो लड़के ही ब्लैकमेलिंग करने के लिए वीडियो बनाते हैं, और जब बच्ची नहीं मानती है तो उस वीडियो को वायरल करते हैं। प्रकरण है परिवादी ने दर्ज करवाया, वो 13/3 की घटना बता के दर्ज करवाया था। उसमें 4 नामजद आरोपी बताए गए थे, जिसमें पूर्व में जो अनुसंधान है वो छुटलाल ASI द्वारा किया गया था, जिनका अभी स्थानांतरण हो चुका है। उसमें अब तक पुलिस ने 4 में से 1 आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। 4 के खिलाफ आरोप जो है प्रमाणित माना है, और अब इसमें रेणु सब इंस्पेक्टर जाँच कर रही है। तो नए सिरे से जो भी फैक्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग पुलिस जल्द। अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर क्यों नहीं है? क्यों महिलाओं को इन सभी समस्याओं से जूझना पड़ता है और कब तक जूझना पड़ेगा? तो आज हम इसी मुद्दे पर बोलेंगे हल्ला। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर आवाज उठा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप भी हमें फोन लगाइए और बोलिए हमारे साथ हल्ला। छेड़खानी पर आज हल्ला बोल। हनुमानगढ़ में एक महिला से छेड़छाड़ का ये मामला है। केस दर्ज कराने पर कार्रवाई नहीं हुई। महिला और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, थाने में जमकर नारेबाजी की गई। थानाधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और 3 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कही है। अब प्रदेश में कब महिलाएं सुरक्षित होंगी, असुरक्षा के बीच महिलाएं कैसे सशक्त बनेंगी, ये सारे सवाल बने हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय इस मुद्दे पर दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और इस लाइव शो में हमारे साथ इस वक्त जुड़िए और अपनी राय रखिए। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आज आपको हल्ला बोलना है, अपनी राय रखनी है। छेड़खानी की घटनाओं के खिलाफ आज आपको आज अपनी आवाज बुलंद करनी है। हमारे साथ पहले दर्शक राकेश जुड़ गए हैं इस वक्त। राकेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें छेड़खानी के खिलाफ सरकार जिम्मेदार है सर। और आज के पेपर में जो डेटा छपा है उसमें राजस्थान महिलाओं के अपराध में नंबर 1 चल रहा है। तो हम तो राजस्थान के लोग तो कहीं शक्ल बताने, मुंह बताने लायक भी नहीं रहे सर। और पुलिस खुद लिख रही है FIR दर्ज नहीं करता हम आधे केस में। जी शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग भी जुड़िए। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करिए और राकेश जी की तरह अपनी राय रखिए। एक एक करके आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और सभी से अपील करूंगा कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं, टीवी की आवाज को बंद रखें, लाउड स्पीकर पर फोन को ना रखें या टीवी सेट से दूर हटकर बात करें, ताकि साफ आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो संदेश बाकी लोगों को देना चाह रहे हैं, वो बाकी दर्शकों तक पहुंच पाए, आपकी आवाज संबंधित विभाग तक, अधिकारियों तक, जिम्मेदारों तक पहुंच पाए, क्योंकि आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जो कार्यक्रम है हल्ला बोल, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता है और हम इस प्रोग्राम में आपकी आवाज बनते हैं। इसलिए जरूरी है आपका कॉल करना। आपको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। इस लाइव प्रोग्राम में अपनी राय रखनी पड़ेगी।
इसलिए आज महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो एक बड़ा मुद्दा जिस पर आज हमने हल्ला बोल रखा, और इस पर आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आए दिन छेड़खानी की घटनाएं हम देखते हैं और इन घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए कई प्रयास भी पुलिस प्रशासन की ओर से किए जाते हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित हों। लेकिन फिर भी आज के दौर में हमारे ही समाज में, हमारे ही आसपास कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आज उन लोगों के लिए आपका जवाब क्या होगा, ये आपको आज बताना है। हमें कॉल करके, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। जो ताज़ा मामला है वो हनुमानगढ़ का है, जहां पर एक महिला को परेशान किया जा रहा है। हालांकि जब पुलिस ने कार्रवाई इस मामले पर नहीं की या फिर कहें कि कोई कड़ा एक्शन नहीं दिखाया, तब जाकर ग्रामीणों का आक्रोश भी फूटा और महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया। तब जाकर पुलिस ने 3 दिन का वक्त मांगा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। आश्वस्त किया है कि जल्दी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन सवाल एक बड़ा बना हुआ है कि आखिर क्यों ऐसी मानसिकता के लोग हमारे आसपास आज भी मौजूद हैं, और इन लोगों की मानसिकता को जवाब देने के लिए, इन लोगों पर कार्रवाई के लिए आपकी राय क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज का मुद्दा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और साथ एक दर्शक हैं, अपना नाम बताइए और अपनी राय रखिए। हेलो, मेरा नाम शिव सिंह है। जी जी सर, अपनी राय रखिए, अपना नाम बताइए। आप कहां से बात कर रहे हैं? भरतपुर से बोल रहा हूँ सर। जी सर, ऐसा है कि कुछ तो प्रशासन की कमी के कारण होते हैं काम, क्योंकि जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं होती है और फिर ना कार्रवाई होती है। चलिए, शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। तो प्रशासनिक लापरवाही भी एक बड़ा कारण है, लोग ऐसा मानते हैं। कुछ कड़े कदम उठाने की क्या जरूरत है, इस पर आप क्या सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं तो जाहिर तौर पर असुरक्षा का माहौल बनता है और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा माहौल बने ताकि ऐसे लोगों के जो हौसले हैं वो पस्त हो जाएं, ऐसे लोगों में डर का माहौल हो, कानून व्यवस्था से ये लोग डरें। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर आपकी राय। आप अपनी राय रखिए कि क्या और हम कर सकते हैं ऐसे मामलों में, कैसे और ज्यादा ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलने में हम कोई अभियान चला सकते हैं या फिर कड़ा एक्शन लेने के लिए और क्या कुछ पुलिस प्रशासन को इसमें करना चाहिए। और जो लोग लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं समझते हैं, उन लोगों के लिए आपका जवाब क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज आप जुड़िए हमारे साथ इस लाइव शो में और अपनी राय रखिए। हमारे साथ हमारी रेगुलर दर्शक सुनीता जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए आप। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कमी तो सब प्रशासन में है, क्योंकि कहीं पर भी कोई इस मामले में चेकिंग नहीं है। जैसे आप हनुमानगढ़ का ये बता रहे हो सकता है हमारे आसपास का ही हो। मैं संगरिया से बोल रही हूँ। हम लोग कहीं बस में जाते हैं तब भी बहुत दिक्कत होती है। तो कम एज वाली लड़कियों को होती है, एज को भी दिक्कत होती है। जो लोग भी बस गाड़ी में चढ़ते हैं उनको लेडीज का साथ चाहिए बैठने के लिए। अगर वहाँ नहीं मिलेगी सीट तो पास में सीट के साथ टच होके खड़े हो जाएंगे, परेशान करेंगे। मतलब अगर उनको सामने से अगर थोड़ा सा भी बोल दो, मतलब भाई आप थोड़ा दूर होके खड़े होइए या कुछ, इतनी गुंडागर्दी पे आ जाएंगे। फिर आपस में जेंट्स लोग मिलके बकवास करते हैं, भाई आप लोग गाड़ी ले आओ अपनी, मतलब आप बस में आते क्यों हो, ऐसे तो साथ टच हुआ जाए। मतलब इस तरह की गुंडागर्दी है। लेडीज को या तो रो के अपना वो निकालेगी ये गुस्सा, और उनके सामने अगर आपने इतना भी बोल दिया भाई आप थोड़ा दूर हो जाओ, तो बहुत लड़ाई होती है फिर वहां पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आप जुड़ी हमारे साथ और आपने बेबाक तरीके से अपनी राय को रखा और बताया कि आमतौर पर जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, सार्वजनिक वाहनों में सफ़र करती हैं, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हैं, तो कैसा उनके साथ बिहेवियर होता है कुछ ऐसी मानसिकता के लोगों के द्वारा जो कि महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। ललिता जुड़ गई हैं अगली दर्शक हमारे साथ। ललिता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल लेने के लिए। सर मैं तो ये कह रही हूँ, इन लड़कों के लिए कुछ ऐसी पाबंदी होनी चाहिए जो लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके लिए कोई सजा भी होना चाहिए। और ये जो फालतू के लड़के होते हैं ना, ये लोग ही बकवासबाजी करते हैं। जब अगर लेडीज मतलब ताकतवर भी होना तो ऐसे बकवास लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए हम यही चाहते हैं कि कोई लेडीज थाना बने इन लड़कों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया ललिता जी आपका जुड़ने के लिए।
तो इसी तरीके से आप लोग लगातार जुड़ते रहिए और अपनी राय रखते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी आज महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम जानते हैं कि महिलाएं भी ज्यादा संख्या में हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ें और हमें कॉल करें, अपनी राय रखें, बताएं कि आमतौर पर क्या कुछ समस्या उन लोगों को फेस करनी पड़ती है जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। लड़कियां जब कॉलेज जाती हैं, युवतियां जब ऑफिस जाती हैं, महिलाएं जब घर से बाहर किसी काम के लिए निकलती हैं, तो क्या क्या परेशानियां उनके सामने आती हैं। हम चाहते हैं कि आज आप लोग बताएं इस लाइव प्रोग्राम में, ताकि आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे। पुलिस प्रशासन, पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी आपकी बातों को सुने, शासन स्तर तक आपकी बात पहुंचे और आपकी बातों को सुनकर कोई ठोस कदम उठाए जाए ताकि इस तरह की घटनाएं रुक पाएं। अगले दर्शक सुनील जुड़ गए हमारे साथ आसाम से। सुनील जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर नमस्कार सर। जी सर, ये जो समस्या है ना, ये समस्या छेड़खानी की लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी आती है। क्योंकि बहुत मेंटल टाइप के लोग होते हैं जो मतलब समझते नहीं है। तो शासन और प्रशासन को मजबूत होना चाहिए सर। और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी तभी सर ये जी कंट्रोल हो सकता है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका जुड़ने के लिए। तो कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, कड़े एक्शन की जरूरत है, कड़े तेवर पुलिस को दिखाने पड़ेंगे और ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाना होगा जो कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं आए दिन हमारे सामने आती हैं और इन घटनाओं को लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं इन घटनाओं को रोकने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर आम लोगों की राय ज़रूरी है, इस पर पब्लिक की राय ज़रूरी है, इस पर महिलाओं की राय ज़रूरी है, कॉलेज जाने वाली छात्राओं की राय ज़रूरी है। इसलिए आप सभी से हम अपील करेंगे कि आज जो हमने मुद्दा उठाया है महिलाओं से जुड़ा हुआ, इस मुद्दे पर आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए ताकि कोई ना कोई ठोस कदम उठाने के लिए एक बेहतर राय आप लोगों के सामने आए और वो राय बुलंद होकर शासन प्रशासन स्तर तक पहुंचे। क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है हमारे इस कार्यक्रम हल्ला बोल में कि आपकी आवाज़ हम बन सकें, आपकी आवाज़ को हम शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें, संबंधित विभाग तक पहुंचा सकें, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा सकें, ताकि ऐसी समस्याओं का समाधान हो जो कि आज भी समाज में लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। और खासकर आज जो मुद्दा है ये तो बहुत ज़रूरी मुद्दा, इस पर आपको अपनी राय जरूर रखनी चाहिए क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगली दर्शक हमारे साथ कल्पना जुड़ गई हैं। कल्पना जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। कहना चाहती हूँ, महिलाएं सुरक्षित नहीं। कई बार ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है राजस्थान में, कई कम्युनल राइट्स होते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, किसका फेलियर है? ये स्टेट के चीफ मिनिस्टर का, जो होम मिनिस्टर भी है, उनसे संभलता नहीं है स्टेट। इन फाइटिंग हो रही है, ग्रुपिज्म है कांग्रेस पार्टी में। और अशोक गहलोत मुझे लगता है एक रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर है। योगी की तरह जो योद्धे हैं उनको कैसी सजाएं दी जाती हैं? उनको पहले ही बोला गया था कि अगर ये रास्तों पर लड़कियों को तंग करोगे तो खैर नहीं। तो यहाँ पर कार्रवाई अभी हो ही नहीं रही है। ग्रामीण अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कोई पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है तो वो आप लोग चला रहे हैं। आपका चैनल और आवाजें रोज आप उठाते हैं। आप जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वैसे ही आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और ये लोग, ये मिनिस्टर्स, ये लोग कहाँ सोए हुए हैं? हमें तो सचमुच वी आर प्राउड ऑफ यू। आपका पेन इज माइटर देन स्वर्ड। तो आप एक सचमुच स्तंभ हो और देश सेवा, राष्ट्र सेवा और अपने राज्य की सेवा करने का जो तिलक आपने अपने माथे पर लगाया है, मैं कहूंगी कि वो सराहनीय है। शुक्रिया कल्पना जी इस सराहना के लिए। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हमने अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो कम से कम उस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा सकें। और आज का मुद्दा तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इस पर सभी लोगों की राय है और आप रोज़ाना हमारे साथ जुड़ती हैं, हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी राय को रखती हैं। इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक पवन जुड़ गए हैं। पवन जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। देखिए सर, जब ऐसी घटनाएं होती हैं छेड़छाड़ करने की या महिलाओं के साथ रेप करने की जी, ये ज्यादातर कमजोर वर्ग के लोगों के साथ होती हैं। और वो अगर थाने में जाते हैं तो जो लोकल एमएलए विधायक होते हैं वो उनकी बात को दबा देते हैं, थाने में इशारा कर देते हैं, उनकी बात कोई सुनी नहीं जाती, उनको डरा धमका के घर भेज दिया जाता है। अक्सर हम ऐसा देखते हैं। दूसरी बात
इस समय तो प्रशासन, राजस्थान में प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल। ना तो पुलिस को कोई कार्रवाई करने की जरूरत है, जिसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अपना चुपचाप करके बैठा है। ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था सर। हम तो आम आदमी हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नेता जो है वो उनकी 80-80 साल की उम्र है, वो घर से बाहर निकलने का ही नाम नहीं लेते, गर्मी में एसी में पड़े रहते हैं। कोई फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं, मिलने जाओ तो टाइम नहीं देते हैं, पब्लिक के पास आके उनकी व्यथा को सुनते नहीं है। तो आप बताओ क्या होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया पवन जी, आपने अपनी बात को बेबाक तरीके से बताया और ये बताया कि कैसे जो लोग जिम्मेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, तभी इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकते हैं। क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक शायद इस तरह की घटनाएं नहीं रुक पाएंगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं और जैसे जैसे प्रोग्राम का समय बढ़ता जा रहा है, दर्शक भी जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने कॉल नहीं किया है तो आप भी हमें कॉल करिए, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आज के मुद्दे पर आपको अपनी राय जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि उन महिलाओं को आपको हिम्मत देनी है जो कि घर से बाहर निकलने से डरती हैं, सड़क पर चलने से घबराती हैं और ऐसे लोगों का मुकाबला करने से पहले वो ये सोचती हैं कि उनके सम्मान का क्या होगा। तो आज उन लोगों को सबक सिखाने के लिए या फिर उन महिलाओं को आपको हिम्मत देने के लिए अपनी राय रखनी चाहिए। इसलिए आप जुड़िए इस संवेदनशील मुद्दे पर। अगले दर्शक मदन मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन मोहन जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हाँ ठीक है सर जी, मदन मोहन जी अपनी राय रखिए, लेकिन टीवी की आवाज सर बंद रखिएगा उससे पहले। हाँ बिल्कुल। नमस्कार सर। जी जी बोलिए सर, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए सर। सर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर महिला सुरक्षा में जो भी कानूनन कितना भी काम करो, पर जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा सर आप अपनी तो राय रखिए, लेकिन टीवी बंद करिए सर, पहले टीवी की आवाज बंद करिए पहले सर। उस समय तक अपन कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए आपका। आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक शायद ऐसी घटनाओं को हम रोकने में काफी हद तक कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेंटलिटी बदलने की जरूरत है और ऐसे लोगों को ये बताने की जरूरत है कि आप जो गलत कर रहे हैं वो गलत है। मेघा राम है अगले दर्शक। मेघा राम जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, आए दिन बच्चों के साथ छेड़छाड़ और ये कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर बहुत शर्मनाक घटना है सर। आए दिन कई जगह देखो, जोधपुर हो, जयपुर हो, आए दिन ये घटना देखने को आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार सो रही है, कुंभकर्णी नींद में सर सो रही है। आज कहीं ना कहीं सरकार को भी इस मामले में विचार करना चाहिए सर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मेघा राम जी अपनी राय रखने के लिए। तो शासन स्तर से विचार विमर्श की जरूरत है, ये मेघा राम जी बोल रहे हैं। कई सारे लोगों की अलग अलग राय लगातार सामने आ रही हैं, कई महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और सभी का ये मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर कुछ और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सामाजिक स्तर पर हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए और ऐसे कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों की मानसिकता को बदला जा सके जो समाज में हमारे आसपास, हमारे बीचों बीच रहते हुए भी घटिया मानसिकता को रखते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं की इज्जत को नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी ज़रूरत है और ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलने की भी ज़रूरत है। तो आज छेड़खानी पर हल्ला बोल में कई सारे लोगों की राय सामने आ रही हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि आज का जो मुद्दा है बहुत ज़रूरी महिलाओं को लेकर है। तो आज कई सारे लोगों की राय सामने आई हैं और हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में कि हम जो भी मुद्दा उठा रहे हैं उस पर आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपसे जुड़े हुए मुद्दे पर जब आप अपनी राय रखेंगे तो शासन और प्रशासन स्तर तक पहुंचेगी, आपकी आवाज़ बुलंद होगी, तो उस समस्या का समाधान भी होगा। फिलहाल आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए इजाजत। कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।